बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। जी तो व्यूअर्स, आपको चूल्हे के ऊपर प्रेशर कुकर दिखाई दे रहा होगा। आधे घंटे के अंदर अंदर मैं आज साग बनाने लगी हूँ। ये सुबह से शाम तक जो साग बनाते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं इसलिए आधे घंटे के अंदर अंदर आपको साग बनाना बता रही हूँ। आपने इसको देखने के लिए कि किस तरीके से बनता है, मेरे साथ यूं ही एंड तक बने रहना है। लाइक, शेयर और कमेंट्स करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को एंड तक देखना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए और अपने चाहने वालों में, फैमिली मेम्बर्स में आज की रेसिपी जो कि साग की मैं बना रही हूँ। सर्दियों में हर एक को साग पसंद होता है, तो वो आप लाजमी शेयर कीजिए। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी मिल सके। जी तो थोड़ा सा पानी मैंने लिया है, तकरीबन 1 गिलास से 1.5 गिलास तक पानी लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून इसमें मैं नमक डालूंगी भरकर। पानी को बॉईल आ रहा है। उसके अलावा मेरे पास साग है जो कि मैंने धोकर रखा है। साग के अंदर पालक, बाथू, धनिया, ये सारी चीज़ें इसमें डाली हुई है मैंने काट के। झटपट बन जाएगा, कोई आपको देर नहीं लगेगी कि आप कहें कि सुबह से रखा हुआ है तो अभी तक साग नहीं पका। 7-7, 8-8 घंटे लग जाते हैं साग को पकाने में। तो ये साग जो मैं आपके लिए बना रही हूँ, ये सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। इसको देखने के लिए कि ये कितनी टाइम लगता है, आपको बस मेरे साथ एंड तक बने रहना है। इसके अलावा अभी ये नीचे होता है तो मज़ीद डालती हूँ साग। और चीज़ें जो है वो शेयर कर लूँ। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन, अदरक, ये कम ज़्यादा जो है क्वांटिटी आप कर सकते हैं लहसुन अदरक की अपने साग के हिसाब से। मेरे पास साग ज़रा ज़्यादा है तो फिर उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ। बस आधे घंटे के अंदर अंदर ये पक कर तैयार हो जाएगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और मज़ेदार टेस्टी साग बन जाएगा। जैसे ही साग थोड़ा सा नीचे होता है तो जो मेरे पास मज़ीद कटा हुआ है वो भी डाल लेती हूँ मैं इसमें। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, आप इसको वुडन डोई के साथ इस्तेमाल करें या कफगीर का जो बैक साइड है उसके साथ इसको नीचे कीजिएगा। अब ये पक रहा है, ओनली 10 मिनट के अंदर अंदर ये गल जाएगा इसके अंदर। अब इसका मैं लगाऊंगी लिड, तो मिलती हूँ आपको 10 मिनट के बाद। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, मैंने ना साग को प्रेशर से निकाल लिया हुआ है। साग बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखें, अब इसको ग्राइंड करूँगी। मिर्चें भी गल चुकी हैं। साग की डंडियाँ जो हैं उनका पता ही नहीं है, इतनी अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। देखें डंडियाँ। अब इनको ग्राइंड करती हूँ। ग्राइंड आपके सामने करूँगी, क्या क्या चीज़ें इसमें डाल के ग्राइंड करती हूँ, क्योंकि इसको मैंने ठंडा कर लिया हुआ है। तो चले ग्राइंड करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, ये जो साग में जूसर के अंदर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको मदने के साथ भी घोंट सकते हैं, यह हैंड ब्लेंडर जो चॉपर होती है उसके साथ भी कर सकते हैं। और यही पानी इसका यूज़ करेंगे क्योंकि ये पानी थोड़ा गर्म भी है, तो
रूम टेम्परेचर आप पे आ चुका है, लेकिन दूसरा पानी नहीं डालना। इसी पानी को इसके अंदर यूटिलाइज़ करेंगे और ये पानी ड्राई हो जाएगा। डाल के उसके बाद ये मेरे पास मकई का आटा है, 1 चम्मच मकई का आटा डालूँगी और इसको अब चॉप कर लूँगी। इसका पेस्ट बनाना है, बहुत बारीक नहीं बनाना क्योंकि बहुत बारीक मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं, थोड़ा मोटा मोटा रखूँगी। 1 से 2 मिनट ही रखेंगे, 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। एक तो आटे का मकसद ये था कि इसमें डालने से मिक्स हो जाएगा, दूसरा ये देखिए व्यूअर्स, बस इस तरह का मैंने रखना है। साग कितना अच्छा इसमें चॉप हो चुका है। इसको आप मरने के साथ घोट लें, हैंड ब्लेंडर के साथ या चॉपर में, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। तो मिलती हूँ अगले स्टेप पर आपको। जी तो व्यूअर्स, मैंने साग को ग्राइंड कर लिया है। अब मैंने घी डाला है, आप देसी घी में बनाएं या डालडा में, या आपकी अपनी मर्जी है। इसमें तड़का डालने लगी हूँ। ये थोड़ा सा प्याज, ज़्यादा प्याज नहीं डालती, थोड़ा सा डालूँगी कि थोड़ा सा फ्लेवर इस दफ़ा चेंज हो। ये प्याज को, वैसे साग में हम लोग प्याज नहीं डालते, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ ताकि फ्लेवर इसका चेंज आए। जी प्याज तो गोल्डन हो रहा है। अब मेरे पास है लहसुन की कलियाँ, ये 2 से 3 अदद है, बारीक बारीक चॉप की हुई। इनको भी ग्राइंड कर लेते हैं, और सॉरी फ्राई कर लेते हैं, और इसके साथ साथ स्पाइसेस भी डालते हैं। स्पाइसेस में आप चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ना फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ 7-8 काली मिर्चें, ताकि देगी टच भी आए। 2 लौंग और 1 से 1.5 दालचीनी का टुकड़ा, बस, और कुछ नहीं डाल। अब इसमें डालूंगी मैं, मेरे पास जीरा है, पहले इसमें अदरक डाल लेती हूँ। ये 1 भरकर टीस्पून भर जनता है, ये भी चॉप किया हुआ है। जीरा है, जीरे का तड़का अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है सारी स्पाइसेस वगैरह। उसके अलावा मेरे पास है नमक। नमक क्योंकि मैंने सिर्फ 1 टीस्पून भरकर डाला था, अब मैं नमक डाल रही हूँ, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं नमक, क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली हुई हैं ज़्यादा सी। तो दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, और गोल वाली इसमें सुरख मिर्च भी आप डाल सकते हैं। और इसमें डालूंगी 1 टीस्पून भरकर सुरख मिर्च का पाउडर, इससे ज़रा फ्लेवर अच्छा आएगा। और हल्का सा पानी इसमें डालूंगी ताकि ये मसाले गले नहीं, क्योंकि अभी तो मैं फ्राई कर रही हूँ, तो अभी मैं डाल सकती हूँ पानी, उसके बाद नहीं डाल। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें पिसा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला भरकर, बस ये सारे स्पाइसेस इसमें जाएंगे। उसके अलावा मेरे पास कटी हुई
2 अदद सब्ज़ मिर्च हैं, बाकी तो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। अब ये वाली मिर्चें हैं, इनको थोड़ा सा पका लेती हूँ। पकाने के बाद फिर इसमें साग डालती हूँ। जी तो व्यूअर्स ये देखें, साग मैंने इसमें डाल दिया है, मिक्स कर दिया है और इसका बहुत अच्छा सा एक लुक आपको दिखाई दे रहा होगा साग का। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स मज़ीद कर लेते हैं और 5 मिनट के लिए इसको दम देती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। जी तो व्यूअर्स, गंदला का साग और मक्खना मकई, जो मक्खन डाल के मैंने आज की रेसिपी आपके साथ शेयर की है साग की, यकीनन आपको पसंद आई होगी। सुबह से शाम तक साग नहीं बनाया, सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने साग को तैयार किया है। यकीनन आपको आज की शेयरिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसको आप मकई की रोटी के साथ खाइए, सादी रोटी के साथ, तो ये तो वैसे भी चमचियों के साथ खाने में मज़ा देता है। यकीनन आपको पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी इबादत और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।